देखिए, सनातन का आजकल जो मजाक बना रहे हैं बहुत सारे लोग, सनातन का मजाक बनाने के लिए आजकल ट्रेंड हो गया है कि कोई भी उठ के नेता हो, स्टैंड अप कॉमेडियन हो, सनातन का मजाक बना देता है। तो मैं ना आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो सनातन का मजाक बनाते हैं ना, हमें उनसे क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, उनसे नफरत नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक आपको उदाहरण देकर मैं इस चीज़ में थोड़ा प्रकाश डालूंगा। तीसरी कक्षा के छात्र से हम 12वीं कक्षा के समस्या को हल करने के लिए जब उम्मीद लगाएंगे तो फिर वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरेगा। तो जो बंदा अज्ञानी है, जिसको ज्ञान ही नहीं है सनातन के बारे में, हम उससे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो सनातन के बारे में सही बोले? वो तो हमेशा सनातन का मजाक बनाएगा। हमारे वेदों में शिक्षा के दो प्रकार बताए गए थे, विद्या और अविद्या। विद्या उस प्रकार की शिक्षा थी जिसमें लोग आत्मज्ञान करते थे, अपने बारे में जानते थे, और जो अविद्या थी आपके अपने अलावा सांसारिक ज्ञान को जानने को अविद्या कहा जाता था। अब जी 15 अगस्त 1947 में हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने हमको हमारे सनातन धर्म से इतना दूर कर दिया कि सनातन धर्म के बारे में ना तो हम लोग अपने लिए ज्ञान अर्जित कर पाए, ना सनातन धर्म को ढंग से समझ पाए। आपका 1876 में स्थापित आपकी न्यू जर्सी की स्टेलिन यूनिवर्सिटी में गीता को मैंडेटरी कर दिया है, गीता पढ़ना ही पड़ेगा। और हमारे जो एक आइंस्टाइन, आप भी जानते होंगे, हमारे जो महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन, उन्होंने तक बोला था कि ये गीता पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इस दुनिया की संरचना कैसे हुई। तो हम लोगों को ये जानना चाहिए कि सनातन के बारे में कुछ भी बोलने से पहले हम उसको समझ लें, उसका ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे कुछ नेता हैं, वो बोल रहे हैं लक्ष्मी जी का मजाक बना रहे हैं। लक्ष्मी जी धन के प्रतीक हैं, वो मजाक उन्होंने बनाया है। उनके 4 हाथ 1 मुंह है, वो मजाक बनाए। तो मैं इस पे ना इसके अर्थ में आपको बताना चाहूंगा। लक्ष्मी जी धन का प्रतीक है, मैं मान गया जी, आपकी बात एकदम ठीक है। लेकिन पुराने टाइम पे वेदों के अनुसार धन किसको बोलते थे? धन आत्मज्ञान को बोलते थे। जिसको अपने बारे में पता है, आत्मज्ञानी है, अपने बारे में सारे उसको ज्ञान है, वो इंसान सफल और धनी कहा जाता है, और उसी इंसान पे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। अब उनके बाद उन्होंने बोला कमल उनका आसन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कीचड़ है वो अज्ञानता का स्वरूप है। उसमें एक ज्ञानी पुरुष जिसको अपने आत्मज्ञान का बोध है, वो कमल की तरह खिलता है और देश दुनिया में एक मूल्य फूल बन जाता है। तो ये कमल दर्शाता है। अब उसके बाद उनकी सवारी उल्लू है, इस पे उन्होंने मजाक बनाया। तो इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि उल्लू अंधेरे में देख पाता है, जिसका ये अर्थ है कि आपका जो अज्ञानता का जो अंधेरा है, वो उल्लू की तरह आपने उसको पार करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जाना है। अब लक्ष्मी जी का एक मुंह ये दर्शाता है कि आजकल बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य से भटके हुए हैं। एक मुंह एक लक्ष्य, आपको अपने लक्ष्य की तरफ एकदम सटीकता से देखना है और लक्ष्य के लिए मेहनत करनी है, आपने अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। तो एक भगवान का स्वरूप हमें कितनी चीजों की ज्ञान देता है, ये हमें सनातन धर्म बताएगा। हमारे सनातन धर्म के लिए आपको ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है। आप तो कुछ भी मजाक बना देंगे। आपका कॉमेडियन अपने चंद पैसे कमाने के लिए, उसके लिए बहुत आसान है कि मैं अपने शो में चंद पैसा कमा लूंगा, भगवान के बारे में मजाक कर देता हूं, लोगों को खैर कुछ पता तो है नहीं, मैं कुछ भी बोल लूंगा, लोग ताली बजा देंगे। लेकिन जब अगर हमारी शिक्षा प्रणाली में हमारे वेद, पुराण, गीता ये सब इन्वॉल्व होगी, पढ़ना मैंडेटरी होगा, तो हर एक इंसान को, बच्चे बच्चे को हमारे सनातन मूल्यों के बारे में पता होगा।